अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने पाठ 16 प्राणनो मित्र, इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने इसको समझा है। उम्मीद करती हूँ ये लेसन आपको समझ में भी आया होगा। आज हम पार्ट 4 में इसका जो शब्द समझूती है और स्वाध्याय यानी प्रश्नोत्तर है वो देखेंगे। शब्द समझूती और प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले प्राणनो मित्र पाठ की हम जो शब्द समझूती है वो देखेंगे। तो समानार्थी शब्द उपसंहार यानी सार रूपे आटो पिलेऊ, यानी कोई भी बात को अंत में हम जब शॉर्ट में उसे पूरा करते हैं तो उसे उपसंहार कहते हैं। पदार्थ यानी कोई वस्तु या द्रव्य, कोई चीज़। अरण्य, उसका अर्थ होता है जंगल या वन। ये आपको समानार्थी शब्द में याद रखना है। अरण्य यानी जंगल, वन। ध्वनि यानी स्वर, नाद, आवाज़। स्मृति का अर्थ होता है स्मरण, याद। और स्मृति का ऑपोजिट विरुद्ध अर्थी होता है विस्मृति। प्रसन्न, इसका अर्थ होता है आनंदित, खुशखुशाल। प्रलाप मतलब असंगत, बबड़ाहट, यानी कोई भी बात में जब तकलीफ़ होती है तो हम अपने आप में ही बड़बड़ाहट करते हैं, उसे प्रलाप कहते हैं। प्रकृति यानी स्वभाव। नवांकुर मतलब नवो फणगो, जब पेड़ पौधा उगता है तब उसके जो नए अंकुर फूटते हैं उसकी यह बात बताई जा रही है। वयस्य भाव यानी मित्रता, मित्र भाव, दोस्ती। बकुल वृक्ष यानी बोरसलीनु झाड़, एक प्रकार का झाड़ है ये। ध्युलोक, ध्युलोक यानी स्वर्ग, जन्नत जिसे कहते हैं उसे यहाँ गुजराती में ध्युलोक यानी स्वर्ग भी कहते हैं। बलाई, तो ये जो हमारा प्राणनो मित्र पाठ है इसका एक किरदार है, तो ये बंगाली नाम है। पात्रनु यानी किरदार का बंगाली नाम। धात्री यानी पालन करनार, पालन पोषण करने वाली, उसे धात्री कहते हैं। पुंज यानी ढगलो, किसी चीज़ का मतलब कि बहुत सारा जो हिस्सा होता है वो। भीतर मतलब अंदरनी बाजुए। अब देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द यानी ऑपोजिट। तो भीतर यानी अंदर, तो उसका ऑपोजिट होगा बाहर। निष्ठुर, उसका ऑपोजिट होगा दयालु। निष्ठुर यानी हम जिसे पत्थर दिल कहते हैं, सख्त दिल, उसका ऑपोजिट है दयालु। जन्म, मरण, ध्यान, बेध्यान। रूढ़ि प्रयोग, लागी आवू मतलब दुख थवू या किसी बात का बुरा लगना। हृदय में घात हो मतलब दुखनी तीव्र अनुभूति थवी, किसी बात का या किसी चीज़ का दिल में गहरा जख्म लगना, दुख, बहुत ज़्यादा दुख होना। शब्द समूह माटे एक शब्द, तो कायम मुसाफरी करनार मतलब हमेशा जो सफ़र में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? चीर पथिक, मतलब जो हमेशा सफ़र ही करते रहते हैं उसे चीर पथिक कहते हैं। चीर यानी लंबा और पथिक यानी मुसाफिर, तो लंबे वक्त तक जो मुसाफिरी करते हैं, सफ़र करते हैं वो। जेमा समयनी मर्यादा न होय तेवू, निरवधि। अब यहाँ अवधि का अर्थ होता है समय, समय मर्यादा, और निरवधि यानी समय की मर्यादा न हो उसे निरवधि, अनंत कहते हैं। समान गुण लक्षण होवापणु मतलब प्रतिरूप। जैसे हमने ये पाठ के अंत में देखा कि जो शिमला का वृक्ष है वो बलाई का प्रतिरूप है उसकी काकी के लिए। जैसे हम अक्सर मम्मी पापा जैसे ही होते हैं तो हमें कोई कहता है कि तुम तो बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की प्रतिरूप हो, तुम्हारे पापा जैसे ही हो, तो ऐसे ही एक अलग अलग इंसान में एक समान जो गुण है, लक्षण है, उसे प्रतिरूप कहते हैं। आगे देखेंगे। નીચેના પ્રશ્નોના સાથે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની करो। यहाँ MCQs दिए हैं जो एक वाक्य में भी आ सकते हैं।
પ્રાણનો મિત્ર વાર્તા આપણને શેની માવજત માટે જાગૃત કરે છે? मावजत मतलब किसकी देखरेख करने के लिए वो हमें उजागर करती है, जागृत करती है ये वार्ता? तो तंदुरुस्तीनी, प्राणीनी, पर्यावरणनी या पाणीनी? तो यहाँ आंसर आएगा सी, पर्यावरणनी। दूसरा है, बलाईने સૌથી વધુ આકર્ષણ કયા વૃક્ષનું હતું? सबसे ज़्यादा एट्रैक्शन उसे कौन से पेड़ का था, सबसे ज़्यादा लगाव? तो यहाँ ऑप्शन है देवदार, गुलमोहर, शीमड़ो અને પીપળો। तो यहाँ आंसर आएगा शीमड़ो। प्रश्न 3, बलाई उछेरी ने कोणे मोटो कर्यो हतो? बलाई को किसने बड़ा किया था, उसकी परवरिश कौन कर रहा था? तो ऑप्शन है दादीए, मासीए, काकीए या फोईए। तो जैसे हमने पाठ में देखा कि उसकी मम्मी गुज़र गई थी जब वो बहुत छोटा था तब, और उसके पापा भी विलायत चले गए थे, तब उसके काका काकी ने उसकी परवरिश की थी। तो यहाँ आंसर आएगा सी, काकीए बलाईने उछेरीने मोटो कर्यो हतो। आगे देखते हैं प्रश्न 2, नीचेना प्रश्नों टूंकमा उत्तर लखो। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बलाईने प्रकृति साथे केवी लागणी हती? प्रकृति के साथ उसके जज्बात कैसे थे, वो कैसा महसूस करता था? तो बलाईने प्रकृति साथे स्वजन जेवी लागणी हती। स्वजन यानी अपना कोई करीबी व्यक्ति हो, हमारा कोई अपना करीबी हो, ऐसा उसे प्रकृति के साथ महसूस होता था। वृक्षो, पुष्पो यानी फूल, लीलू भरावदार घास जोईने तेनु मन प्रसन्न थई जाए। पेड़ पौधे, हरी भरी घास देखकर उसका दिल खुश हो जाता था बलाई का। तेमने नुकसान थतुं जोई तेनु मन व्यथा अनुभवे छे, और कोई ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख की लागणी होती थी। दूसरा सवाल, मजूरो घास कापवा आवता त्यारे बलाई काकीने शुं कहेतो? काकी शुं जवाब आपता? तो मजूरो घास कापवा आवता ते बलाईनो सौथी वधु दुखनो दिवस बनतो। जिस दिन मजूर घास काटने आते थे वो उसके लिए सबसे दुख का दिन बन जाता था। तो यहाँ प्रश्न 2 हमने देखा कि किस प्रकार मजूर जब घास काटने आते थे तब बलाई का सबसे ज़्यादा दुख का दिन होता था। ते काकी ने कहतो, पेला मजूरों ने कहो ने मारा आ वृक्षो न कापे। काकी ने जवाब आपता कहता, बलाई तू केवी गांडा जेवी बात करे छे? आ बधुं तो जंगल छे, ए साफ कर्या विना चालशे केवी रीते? काकी उसे समझाती कि जंगल है और बड़ी घास होने पर इसे काटना ही पड़ता है। उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन बलाई का दुख कम नहीं होता था। उसके बाद है नीचेना प्रश्नों मुद्दासर उत्तर लखो। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बलाईनो प्रकृति प्रेम वर्णो। तो पूरी वार्ता में किस प्रकार यहाँ उसका प्रकृति प्रेम हमें देखने को मिलता है वो हमें लिखना है। बलाई ने प्रकृति प्रत्ये स्वजन जेवी ऊंडी लागणी हती, यानी अपने कोई करीबी प्रिय किरदार के जैसी उसे बहुत गहरी जो जज्बात थे उसके साथ जुड़े हुए प्रकृति के साथ। ढोળાવ પરના ભરાવદાર ઘાસ જોઈને તેનું મન પ્રસન્ન થઈ જાય છે। તેને ઘાસના પુંજમાં, પુંજ यानी डगलो, बहुत सारे घास को देखकर એને ગબડવાની મજા પડે છે, मतलब उसमें उसे लोटपोट होने की बहुत ही मज़ा आती थी। वो भरावदार घास देख के खुश हो जाता था बलाई। कोई છોડનું फूल तोड़े, छोकरा कातरा पाड़वा झाड़ पर पथरा फेंके કે મજૂરો ઘાસ કાપે તે જોઈ તે કશું કહી શકતો નહીં, परंतु व्यथा अनुभवे छे। जब वो कोई फूल तोड़ता या कोई छोटे बच्चे पेड़ पर कातरे पाड़ते, पत्थर फेंकते या मजूर घास काटने आते तब उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता, लेकिन वो किसी से कहता नहीं। बगीचामां शीमड़ाना वृक्षनो अंकुर फूटेलो जोई ते तेनी खूब मावजत करे छे। जब बगीचे में वो देखता है कि एक नया पौधा उग रहा है जो शीमड़ा का वृक्ष है, तो वो उसकी बहुत ही देखरेख करता है। ने पोताना हाथे दररोज थोड़ू पानी पाए छे, मतलब वो अपने हाथों से रोज़ उसमें पानी डालता है। उसे देखता है कि अब ये पेड़ कितना बड़ा हुआ है। बहुत ही उसके ये जो शीमड़ा का वृक्ष है वो उसका बहुत ही ज़्यादा करीबी बन जाता है। तेनी पर्ण समृद्धि जोई तेने ते अद्भुत वृक्ष लागे छे। जिस प्रकार शीमड़ा का वृक्ष बहुत ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा बढ़ता है,
पर्ण समृद्धि यानी उसके पत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो पेड़ बहुत फैल जाता है, तो उसे ये एक अद्भुत वृक्ष यानी सबसे अलग एक वृक्ष लगता है। तेनु ते प्रिय वृक्ष बनी जाए छे। ये जो शिमला का वृक्ष है वो बलाई का सबसे प्यारा वृक्ष बन जाता है। વિલાયતી ઢબે શિક્ષણ લેવા તેના પિતા તેને શિમલા લઈ જાય છે। 2 વર્ષ પછી તે તેની કાકીને તેના પ્રિય શિમળાના વૃક્ષનો એક ફોટોગ્રાફ મોકલી આપવા માટે પત્ર લખે છે। તે પોતાના મિત્ર શિમળાનો ફોટો સાથે લઈ જવા ઈચ્છે છે। जो विलायत में उसके पापा है वो उसे पढ़ाई के लिए ले जाते हैं और शिमला ले जाते हैं। उसके बाद वो विलायत जाने वाला होता है, लेकिन 2 साल बाद जो बलाई है उसका अपनी काकी पर पत्र आता है कि मेरा जो प्रिय वृक्ष है, मेरा मित्र है, उसका फ़ोटो आप मुझे भेज दो। अब तो वो काफ़ी बड़ा हो गया होगा। इस प्रकार हमें उसका प्रकृति प्रेम देखने को मिलता है। आम बलाईनो प्रकृति प्रेम दरेक घटना में जोवा मळे छे। तो किस प्रकार एक छोटा बच्चा इतनी देखरेख करता है पेड़ पौधों की, वो हमें ये वार्ता में देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न है, बलाई कયું वृक्ष न कापવાની વિનંતી કરે છે, શા માટે? તો બગીચાના રસ્તાની વચમાં જ શિમળાના વૃક્ષનો અંકુર ફૂટી નીકળ્યો હતો, તે બલાઈની નજરે પડ્યો, ઉસે નજર આયા। બલાઈ દરરોજ તેની માવજત કરવા લાગ્યો। તે પોતાના હાથે તેને થોડું પાણી પાતો, સવાર સાંજ છોડ કેટલો વધ્યો તેની તપાસ કરતો। છોડ જ્યારે 2 હાથ ઊંચો થયો ત્યારે તેની પર્ણ સમૃદ્ધિ જોઈ તે તેને અદ્ભુત વૃક્ષ માનવા लाग्यो। बहुत ही ज़्यादा उसकी देखरेख करने लगा, उसे पानी देने लगा। शिमड़ाનું વૃક્ષ રસ્તાની વચ્ચે હોવાથી તેને કાપી નાખવાનું એના કાકાએ વિચાર્યું, પરંતુ તે બલાઈનું પ્રિય વૃક્ષ હોવાથી તે વૃક્ષ ન કાપવાની બલાઈએ વિનંતી કરી। છેવટે એ ઝાડ रहवा दीदू। उसका प्रिय वृक्ष होने की वजह से उसने अपने काका से विनती की कि ये वृक्ष को न काटे, और उसकी विनती को सुनकर काका ने उसके जज्बातों का ख्याल रखकर जब वो था तब तक नहीं काटा, लेकिन जब वो उसके पापा के साथ शिमला चला गया तब काका ने काकी से पूछे बिना ही ये पेड़ काट दिया। और उसका अंत क्या होता है ये आपने पाठ में देखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वार्ता जो है वो भी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और इसके सवाल जवाब भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये सवाल जवाब आपको नोट में लिख लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।